स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जर और जिंदगी पर, जहां हम लाते हैं भारत की उन सच्ची और डरावनी कहानियों को जिनके बारे में लोग सुनना तो चाहते हैं लेकिन अकेले सुनने की हिम्मत नहीं करते। दिल्ली हरियाणा की सरहद पर राजौरी गार्डन की हलचल भरी सड़कों से कुछ ही किलोमीटर दूर एक ऐसा इलाका है जिस पर दिन के उजाले में भी अजीब सी उदासी पसरी रहती है। धूल भरी हवा में सीमेंट की गंध घुली रहती है और दूर दूर तक पसरे कंटीले तार मानो आसमान के पिंजरों को भी बांधते हों। इसी भारी धंसे हुए भूभाग पर खड़ा है तिहाड़ कारागार, भारत का सबसे बड़ा और सबसे बदनाम जेल परिसर, जिसे लोग आधिकारिक तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन्स कहकर पुकारते हैं, मगर लोक कथाओं में यह सजा और सिस्कियों का शहर बन चुका है। तिहाड़ की बाहरी दीवारें 5 मीटर से ऊंची हैं, जिन पर जटिल पैटर्न में लगी कंटीली तारें चमकती हैं। रात के समय ये तारें मध्यम नारंगी लाइट की झिलमिल में दूर से किसी विशाल सोए हुए अजगर के पंखों सी दिखाई देती हैं। 24 घंटे घूमते बीएसएफ जवानों की परछाइयां उन दीवारों पर लहराती रहती हैं और उनके स्टिफ बूटों की लयबद्ध ठक ठक दूर दूर तक सुनाई देती है। पर इस कारागार का असली रहस्य बाहरी दीवारों में नहीं, बल्कि उन दीवारों के पीछे छिपे गूंगे गलियारों में है। विशेषकर ब्लॉक एच की पुरानी इमारत, जो आधिकारिक नक्शों में भले 1000 कोठरियों की एक श्रृंखला मात्र हो, लेकिन अनुभवी जेल कर्मियों के भीतर यह भयानक फुसफुसाहटें जगाती हैं। कोई इसे भुताहा ब्लॉक कहता है तो कोई साजिशों का साइलो। पीली मिट्टी की फटी हुई फर्श, दीवारों पर जम चुके खून के भूरे से धब्बे और जर्जर लौह दरवाजों की चरमराहट, सब मिलकर समय को एक अस्थायी कैद में जकड़ देते हैं। इन्हीं गलियारों की एक कोठरी H11 तिहाड़ की सबसे रहस्यमयी जगह मानी जाती है। एक तरफ से देखने पर यह लोहे की साधारण सलाखों वाला 7 बाई 10 फीट का कमरा है, लेकिन स्थानीय कस्सों में इसे मृत कैदी की कैद कहा जाता है। अफवाह है कि 2005 में यहाँ एक कैदी ने मौत के कुछ क्षण पहले सलाखें थामकर चीखा, मैं निर्दोष हूँ, मौत मुझे रिहाई मत समझना। और तभी से उसका भूत उस कोठरी से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। प्रहरी बताते हैं कि हर अमावस की रात जब जेल में बिजली की आपूर्ति टेस्टिंग मोड में जाती है, H11 के भीतर से धीमी घुटी घुटी आवाज आती है, कभी किसी अदृश्य जंजीर के घसीटने की, कभी किसी रुदन भरे कराह की। सलाखों पर महज 1 सेकंड के लिए धुंधली परछाई उभरती है। एक दुबला पतला नौजवान जिसकी आंखें मुंह सुन्न कर देने वाली याचना से भरी हैं, और फिर ओस की बूंद की तरह गायब। इसे सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही देख पाते हैं, उन्हें जो रात की गश्त में उस कोने से बिना आंख चुराए गुजरने की हिम्मत जुटा पाते हैं। इस कोठरी से जुड़े दस्तावेजों में गोलमोल कारण लिखे हैं, सिक्योरिटी रीजंस, परमानेंटली सील्ड। लेकिन पुराने रजिस्टर, धूल में सनी फाइलों और सेवानिवृत्त जेलर की फुसफुसाहटों में एक ही बात बार बार उभरती है। उस कैदी ने न्याय मांगा था, मगर उसे मौत मिली। उसकी आत्मा अब भी इस दीवारों के भीतर खुद को दोषी मानने से इनकार करती है। यह कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां न्याय और मृत्यु की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। यह कहानी उस कैदी की है जिसकी सांसें भले थम गईं, पर सज्जा जारी रही। यह कहानी तिहाड़ के घुप्प अंधेरे गलियारे में सिसकती उस रूह की है, तिहाड़ का कैदी जो मरने के बाद भी बंद है। निशांत राणा, 22 वर्षीय IPS अधिकारी, तेज तर्रार और तर्कवादी। मई की तपती दोपहर उसे तिहाड़ का नया अधीक्षक नियुक्त किया गया। रिपोर्ट लेते समय पुराने प्रमुख ने देर रात गश्त से बचने की सलाह दी, पर निशांत को दकियानूसी, डर, हंसी सा लगा। पहली रात 11 बजे वह अकेला ब्लॉकेज का मुआयना कर रहा था। तभी गलियारे के आखिरी कोने की कोठरी H11 से ठंडी हवा का झोंका आया। सलाखों पर खड़े होकर उसने भीतर झांका। कोठरी खाली थी, फिर भी दीवार पर एक साया दिखाई दिया, मानो कोई बैठा हो। पल भर में छवि गायब हो गई। निशांत ने इसे चौरस प्रकाश प्रभाव कहकर अनदेखा कर दिया। H934, वो कैदी जो कभी मरा ही नहीं। सुबह का वक्त था। तिहाड़ जेल का प्रशासनिक कार्यालय हल्के हल्के जीवंत हो रहा था। बाहर की रोशनी धीरे धीरे अंधे गलियारों में घुस रही थी, लेकिन अधीक्षक निशांत राणा की आंखों में रात की नींद नहीं थी। रात को कोठरी H11 में देखे गए दृश्य ने उसका मन झकझोर दिया था। एक सख्त मिजाज अफसर होते हुए भी निशांत ने महसूस किया कि जो उसने देखा वो कोई भ्रम नहीं था। उसने ठान लिया वह उस कोठरी की सच्चाई तक पहुंचेगा।
वह जेल के पुराने रिकॉर्ड कक्ष में पहुंचा, जहां मोटी मोटी धूल भरी फाइलें सालों से सड़ी लकड़ी की अलमारियों में कैद थीं। जब उसने एच ब्लॉक के बंद कैदियों की रजिस्टर ढूंढने शुरू किए, तब एक सफेद लेबल वाली फाइल उसके हाथ लगी। जैसे ही उसने फाइल खोली, अंदर की पहली लाइन थी, स्थिति मृत, दिनांक 13 जून 2005, कोठरी H11, कारण हृदयाघात। निशांत ने भौहें चढ़ाईं। हृदयाघात? एक 28 साल का युवक। फाइल के अगले पन्ने में एक हल्की सी तस्वीर लगी थी। फाइल में एक सटीक बात ने निशांत को परेशान कर दिया। कबीर को फांसी की तारीख से एक दिन पहले ही मृत घोषित कर दिया गया, और उस मौत की पुष्टि करने वाला डॉक्टर का सर्टिफिकेट केवल एक लाइन का था, कार्डियक अरेस्ट, अज्ञात कारण, डॉ रजिया काजी। सत्यापित नहीं, लेकिन डॉक्टर रजिया काजी अब इस जेल में नहीं थीं। अफवाह थी कि 2006 में उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया था और दिल्ली छोड़ दी। कोई कारण दर्ज नहीं हुआ। इसके आगे एक रहस्यमयी नोट पेन से हाथ से लिखा हुआ था। शायद किसी अधिकारी ने लिखा हो, कबीर की कोठरी बंद कर दी जाए, यह कैदी अब भी बाहर नहीं निकला है। निशांत के रोंगटे खड़े हो गए। मरा हुआ कैदी अब भी बाहर नहीं निकला, यह कैसे हो सकता है? रात को जो खरोंच निशांत ने देखी थी, वह अचानक याद आई। उसने तय किया, आज रात वह खुद फिर से H11 में जाएगा, और इस बार वह अकेला नहीं होगा। वह जेल के पुराने सुरक्षा इंचार्ज शंकर लाल से मिलने पहुंचा। शंकर अब रिटायर हो चुके थे, पर 2005 में वे ड्यूटी पर थे। पूछने पर शंकर ने गहरी सांस ली और कहा, साहब, कबीर अली मर गया था, लेकिन उसका चेहरा मरने वाला नहीं था। उसकी आंखों में विश्वास था कि वो निर्दोष है, और उस दिन जब उसका शव उठाया गया, तब भी उसकी उंगलियां सलाखों को पकड़े हुए थीं, जैसे उसने कुछ छोड़ने से इनकार कर दिया हो। मैंने अपनी आंखों से देखा साहब, दीवार पर वो पहली खरोंच उसी रात पड़ी थी। एक नंबर, फिर हर रात एक नया नंबर। अब निशांत जान चुका था, कबीर अली की मौत प्राकृतिक नहीं थी। वह कोठरी केवल एक कमरा नहीं थी, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज थी, जो हर रात इंसाफ की प्रतीक्षा में एक संख्या जोड़ती जा रही थी। और अगली रात दीवार पर वो दूसरी खरोंच उभरने वाली थी। पुराने अस्पताल कक्ष के संदूक से निशांत को डॉक्टर रजिया काजी की 2005 की निजी डायरी मिली। उसमें लिखा था, कबीर अली बेकसूर है, असली हत्यारे राजनीतिक रसूख रखते हैं। मुझे धमकी मिली, पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक लिखूं। मैंने विरोध किया, पर उसी रात जबरन दस्तखत करा लिए गए। कबीर को फांसी से पहले ही इंजेक्शन देकर मार दिया गया। उसने जाते जाते कहा, अगर न्याय न मिला तो मेरी आत्मा इसी कोठरी में कैद रहेगी। निशांत के हाथ कांप उठे। फाइलों ने इशारा किया कि असली हत्यारे थे रजत सिंह और विक्रम पाठक, एक बड़े बिल्डर माफिया के वारिस। केस में सरकारी गवाह पलट गए। कबीर, मजदूर नेता, को बलि का बकरा बना दिया गया। निशांत ने दिल्ली पुलिस के पुराने केस डायरी से हटाए गए सबूत निकलवाए। एक ब्लडी जैकेट, 2 गुमनाम कॉल रिकॉर्डिंग। पूछताछ ताजा होने लगी। मीडिया को भनक लगते देर न लगी। तिहाड़ की आत्मा मांग रही है न्याय। देश में पहली बार एक मृत्युपरांत पुनर्विचार याचिका दायर हुई। कबीर अली बनाम राज्य। वकील सुमेधा वर्मा ने अदालत को बताया कि कबीर की मौत हादसा नहीं, हत्या थी, और उसका दोष राजनीतिक मिलीभगत से तय हुआ। सुनवाई की हर तारीख पर रात में H11 में एक्टिविटी बढ़ जाती, जैसे आत्मा अदालत के फैसलों को सुन रही हो। CVC में बार बार धुंधली आकृति दिखाई देती। कई बार दीवार पर एक एक शब्द खुद ब खुद उभरता, मानो कबीर खुद दलील लिख रहा हो। मुख्य गवाह ईशा मेहरा, कबीर की मंगेतर, को सालों से पागल घोषित कर मानसिक अस्पताल में रखा गया था। निशांत की पहल पर उसका पुनर्मूल्यांकन हुआ। ईशा अदालत में कांपते हुए बोली, मैंने देखा था, रजत और विक्रम ने चाकू से मारा। कबीर उन्हें रोकने गया, उल्टा फंस गया। मैंने बयान देना चाहा, मुझे पागल करार दे दिया गया। उसकी गवाही के बाद H11 की दीवार पर आधी रात को लाल अक्षर उभरे, धन्यवाद। पहरेदारों ने अगले दिन तस्दीक की। शब्द सचमुच खून से लिखे थे, पर कोठरी अंदर से बंद थी। 1 साल की लंबी सुनवाई के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कबीर अली मृत्युपरांत निर्दोष। रजत सिंह व विक्रम पाठक पर हत्या, साजिश, सबूत मिटाने के आरोप सिद्ध।
राज्य पर 20 करोड़ मुआवजा व कबीर की याद में श्रमिक अधिकार ट्रस्ट बनाने का आदेश। फैसला सुनते समय कोर्टरूम की बिजली 1 सेकंड को गुल हुई। लामकालिका माइक ने अजीब सी प्रतिध्वनि दी, अब खुला हूं, मानो कहीं से कबीर की रूह बोल रही हो। निर्णय की कॉपी लेकर निशांत रात 11 बजे H11 पहुंचा। पुराना ताला जंग खाए हुए खुद ब खुद टूटा और दरवाजा चरमराकर खुल गया। भीतर हवा सुगंधित थी, जैसे किसी ने चंदन जलाया हो। दीवार पर आखिरी खरोंच उभरा, आजाद। निशांत ने कागज सलाखों पर टांगा और धीमे से कहा, कबीर, तुम अब मुक्त हो। लाइट झपकी, एक ताजे फूल की पंखुड़ी फर्श पर गिरी। जेल जैसी गंध में एक अनजानी शांति घुल गई। H11 को संग्रहालय खंड बना दिया गया, पर आज भी जब कोई नया कैदी अनप्रोसेस्ड फाइल के संग दाखिल होता है, रात को उसकी कोठरी में धीमी दस्तक सुनाई देती है। थक थक और एक फुसफुसाहट, सच बोल, वरना ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। कहते हैं कबीर की आत्मा तो रिहा हो गई, मगर तिहाड़ ने सीख ली, अन्याय की दीवारें जितनी भी ऊंची हों, सच उन्हें भेद कर जरूर निकलेगा। और अगर कोई साजिश फिर किसी बेगुनाह को कैदी बनाएगी, तो शायद एक और आत्मा मरने के बाद भी बंद रह जाएगी, जब तक न्याय रोशनी न बन जाए। तिहाड़ का कैदी जो मरने के बाद भी बंद है, याद दिलाता है कि अदालतें जरूर इंसानों की होती हैं, मगर इंसाफ कभी कभी रूहों का भी हक होता है। जब तक सच कागज पर नहीं उतरता, दीवारें चीखती रहती हैं और जेल के गलियारे फरियाद सुनाते हैं कि मौत भी एक अधूरी सजा हो सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।